नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। तो जी जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल का आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरे नए नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिए। और पसंद क्यों नहीं आई, डिसलाइक कर रहे हैं इसलिए, तो कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए करते हैं आज के व्लॉग की स्टार्टिंग। तो अभी हो रखा है दोपहर का समय और सुबह के जो सारे काम होते हैं वो तो हो चुके हैं। जैसे कि मैं कपड़े वगैरह धो चुकी हूँ, मशीन लगाई थी मैंने आज। और आज शनिवार है तो बच्चों की छुट्टी है, सेकंड सैटरडे है। तो सोना का तो ऑफ ही रहता है, नैना की छुट्टी है और इसके पापा का भी आज के दिन ऑफ ही रहता है, तो वो भी घर पर ही हैं। तो इस छुट्टी है इसलिए सब थोड़ा देर से भी उठे हैं। और देखो हम लोग तो खैर फिर भी इतना देर से नहीं उठते, लेकिन हाँ बच्चे थोड़ा ज़्यादा देर से उठते हैं छुट्टी वाले दिन ना, तो इसलिए। तो जी मैं बना रही हूँ लंच और आज मैं जाऊँगी मम्मी जी के घर पर, क्योंकि जो बुआ जी हैं तो उनके बेटे की शादी हुई है, तो उसकी बहू को हम शगन देने के लिए जाएंगे, मैं और मेरी बहन। तो हम दोनों ने सोचा था कि हम सैटरडे को ही जाएंगे, तो लेकिन मुझे लगा शायद ना प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, क्योंकि कल उसका कोई फ़ोन ही नहीं आया मेरी बहन का ना मेरे पास। नहीं तो इससे कंफर्म करते हैं ना एक बार कि हाँ बहन कल चलेगी ना, पक्का ना, कुछ काम तो नहीं है ना। तो मुझे लगा शायद उसको कुछ काम हो गया है इसलिए उसने मुझे फ़ोन नहीं करा और शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। तो छुट्टी का दिन है और फिर मैं आराम आराम से काम कर रही थी, इसलिए फिर तभी तो ऐसे 12-1 बजे के आसपास उसका फ़ोन आया, 12 बज रहे होंगे शायद ना। तो उसने बोला कि तैयार हो गई, तो मैंने कहा नहीं मैं तो तैयार नहीं हुई हूँ। मैंने कहा मना कर दो, बच्चों के पास फ़ोन आया था। तो फिर बच्चों ने बोला नहीं मौसी मम्मी तो तैयार नहीं है। और तभी बच्चों को पता लगा मम्मी आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कहीं नहीं जा रही। नहीं मौसी का फ़ोन आया है ना, आप कहीं जा रहे हो, बताओ आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा नानी के घर जाऊँगी। तो बच्चे बोले हम भी चलेंगे आपके साथ। मैंने कहा नहीं देखो भाई, एक तो गर्मी हो रही है मैं लेके नहीं जाऊँगी, और फिर दूसरा ये कि मम्मी के घर पर तो ज़्यादा देर रुकूँगी नहीं, मैं जाऊँगी बुआ जी के घर पे ना, इसलिए। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं जाएगा मेरे साथ ना, मैं अकेले जाऊँगी, जल्दी जाऊँगी और जल्दी से वापस आ जाऊँगी, इसलिए। तो लेकिन आपको पता है हमारी सोना तो मानने वाली है नहीं बिल्कुल भी। तो वो तो जिद करके बैठ गई और बोल रही मम्मी देखो मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपके साथ चलूँगी। इस तरीके से ड्रामे करती है ना कि मतलब आपका दिल ना भी हो ना उसको लेके जाने का, तो उसकी बातें सुन सुन के ना आपका दिल करने लगा अरे चल छोटा बच्चा लेके चलो भैया। और यहाँ से इतने प्रॉमिस करके जाएगी मेरे साथ, पक्का मैं ना कोई शरारत नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, आप जो कहोगे ना मैं वही करूँगी। और बस घर से बाहर निकले थोड़ी ही देर में उसकी फरमाइशें भी स्टार्ट हो जाती हैं और उसकी शरारतें भी स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से करती है वो। तो बस अभी मैं बना रही हूँ लंच, तो बस मैं लंच करूँगी और लंच करने के बाद फिर मैं चले जाऊँगी घर पर। तो मैं बना रही थी मैंगो शेक, क्योंकि मैंने इनसे पूछा कि क्या क्या लोगे ना खाने के साथ ना। तो ये बोले कि मुझे लगा शायद लस्सी बोलेंगे कि लस्सी लेंगे, तो मैं लस्सी निकाल के ला रखी थी। तो उन्होंने बोला उसमें मैंगो शेक बना ले। मैंने कहा चलो भाई, देर की बात हो रही है, क्योंकि ये ना फ्रिज में रख रखा था मैंने आम ना। मैंने इसको चक्कू से भी काटा बहुत ना, इतनी मुश्किल से तो इसके 2 पीस हुए। फिर मैंने इसे डाला मिक्सी में और ये ना पूरा पिसा ही नहीं ढंग से। तो मुझे लगा शायद हो गया होगा, घर घर करके मिक्सी चली तो अच्छे से, और अच्छे से दूध वो सब घूमा, मुझे लगा शायद हो गया होगा। मैंने फटाफट से मिक्सी पैक करी और रख के आ गई, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैंने कोई ऐसा काम या सामान छोड़ दिया ना जो नैना नहीं कर सकती, फिर वो रसोई में ऐसे ही रखा रहेगा, मतलब कमरे में वो चीज़ ऐसी पड़ी रहेगी। तो इसलिए मैं वो सारे काम मैं कर जाती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ नैना के बस की नहीं है करने ना, इसलिए। तो मैंने फटाफट मिक्सी उठा के रखी। तो फिर मैंने जैसे इसको देखा, जग में डाला, पलटा कि चलो भाई, और बाप रे इसमें तो इतना बड़ा पीस था। मैंने फिर दोबारा मिक्सी लेकर के आई, उसको दोबारा से पीसा, और उसके बाद भी आप यकीन नहीं करेंगे इसके छोटे छोटे पीस फिर भी रह गए जूस के अंदर ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं ऐसे ही खा लो, अब कितने लोग तो ऊपर से काट के डालते हैं ना आम को, तो मैंने कहा ऐसे ही खा लो, मैं अब इसको तीसरी बार में मिक्सी लेके नहीं आ रही हूँ, इसलिए। बस फिर हम लोगों ने ऐसे मैंगो शेक पिया बना करके। और देखो मैंने नैना से मंगवाई, नैना दोबारा मिक्सी लेकर के आ, जब मैं पहले रख करके आ गई थी। तो ये देखिए बच्चे कमरे की कैसे हालत कर देते हैं ना। जब मैंने झाड़ू पोछा किया था ना बिल्कुल अच्छे से पूरा कमरा कर दिया था, लेकिन सोना के खिलौने और मेरे दुपट्टे वो ऐसे करती है, अपने डोल को ना दुपट्टे उड़ा लेगी कि ये इसकी चादर है, ये सो रखी है, ये है, ये है, इस तरीके से कुछ ना कुछ करती रहेगी। तो यहाँ पर बस हम लोग कर रहे हैं लंच, और मैं लंच करने के बाद मैंने कहा चलो मैं तैयार होकर चली जाऊँगी, क्योंकि इतना कुछ करते करते भी 2 बज गए थे मेरे को ना, इसलिए। तो अभी तो 2 बज गए हैं मतलब ना।
तो मुझे लगा कि अभी देखो खाना खाएंगे, फिर सोना भी जिद करने लगी थी तो उसको भी खिलाऊंगी, फिर उसे लेकर के भी जाऊंगी। मैंने जब खाना दिया शुरू में उसके पापा को, तो मैंने बोला इसे खिला लो अपने पास, तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो आपके साथ ही खाऊंगी, मुझे तो आपके हाथ से खाना अच्छा लगता है। बातें तो दुनिया भर की बनाती हैं ना, इसलिए तो मैंने कहा चल ठीक है। और फिर जिद पकड़ ली कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, तो फिर मैंने कहा जल्दी से खाओ क्योंकि तैयार भी करना है मुझे तुम्हें ना। अब खुद का तो कुछ है नहीं ऐसा, बच्चों को फिर ना थोड़ा टाइम लग ही जाता है, और ये ना कभी कभी बहुत गुस्सा कर देती है, इसलिए तो मैंने कहा चलो लेके चलती हूँ। फिर नैना बोली ठीक है आप मुझे लेके नहीं जा रहे हो तो इसको तो लेकर के जाओ, क्योंकि ना ये फिर शरारत करेगी यहाँ पे और फिर दोनों की हो जाएगी लड़ाई, इसलिए तो मैंने कहा चल ठीक है। और फिर मैं उसको लेकर के चली गई थी घर पर। और ये आप यकीन नहीं मानेंगे, आज जब मैं घर पे से लौट करके आई ना, तो जितना काम मेरी नैना कर सकती थी ना उसने उतना काम कर लिया था। मतलब मेरे को अच्छा लगा देख करके। जैसे कि देखो थोड़े बड़े बर्तन होते हैं वो तो उससे साफ़ नहीं होते बेचारी से ना, छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं जैसे कप गिलास कटोरी ये सब होता है, तो उसको उसने साफ़ करके रखा हुआ था। और कमरा भी थोड़ा बहुत उसने सेट कर रखा था जितना उससे होता है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी मैं। और कपड़े सुखा रखे थे, मैं उसको स्पेशली कपड़े बोल के गई थी कि नैना कपड़े सुखा लेना, तो उसने बेचारी ने अपने हिसाब से ना, जैसे भी हम लोग तो थोड़ा झटक के सुखाते हैं ना कपड़ों को, तो उसने ऐसे सुखा रखे थे। झटक तो रखे थे, मैंने उसको बोला नैना कपड़े झटक के नहीं सुखाए बेटा, तो उसने बोला मम्मी नहीं झटके थे। अरे मैंने झटक कर ही सुखाए हैं। तो मैंने कहा नहीं थोड़ी सिलवटें लग रही हैं इसलिए, तो चलो कोई बात नहीं, उसने मेरा वो वाला काम कर ही दिया था। तो अच्छा लगा मुझे देख करके ना कि चलो जो कपड़े उनमें ज़्यादा सिलवटें नहीं होंगी इसलिए। तो देखो मैं और सोना हम दोनों तैयार होके आ गए हैं, और बस जितना काम हमसे हुआ हमने करा, बाकी काम हम नैना के भरोसे छोड़ा और हम आ गए। तो चलिए अभी चलेंगे घर पर। तो और वहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, आप यकीन नहीं करेंगे इतना छोटा सा मकान है ना वो, कि जैसे चारपाई होती है ना, अगर आप उस चारपाई को ऐसे लंबा डालेंगे ना तो आप डाल सकते हो उस मकान के अंदर, लेकिन अपनी चौड़ाई में चारपाई भी नहीं डाल सकते। आप खुद सोचो इतना छोटा मकान है वो, बस सिर्फ गेट ही गेट है इतना। मैं तो देख के ही दंग रह गई। वो तो मेरे हाथ में फ़ोन था ना, मैंने कहा चलो यार रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो उस तरफ मेरा जाना होता भी नहीं है। कभी मम्मी के घर जाती हूँ जैसे मैं, तो उस तरफ जाना नहीं होता है। और इधर बहुत भीड़ हो रखी है ना, वैसे तो क्या हमेशा भीड़ ही रहती है इस तरफ ना, लेकिन ईद की वजह से भी ज़्यादा हो रखी है ना। जैसे होता है ना बकरे वगैरह ला रखे हैं, तो ये देखो पत्ते लेके जा रहे हैं ना। इधर से दुकान भी है पीछे एक ना, जो बकरों के लिए होता है ना, खाने के लिए, जानवरों के खाने का, जैसे पत्ते 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 होते हैं उसके पास, एक घास वास नहीं होती। ये देखो इधर बैठा हुआ था बकरा ना, तो ये तो इन्होंने मेरे ख्याल से बकरा ईद के लिए ला रखे होंगे बकरे ना, क्योंकि वैसे यहाँ पे रखते हैं, मैंने देखा है कितनी बार निकलते हुए ना। पर वो बकरियाँ होती हैं तो उनको ना ऐसे पाल रखा होगा जैसे ना, तो वो गली के अंदर होती है, और ये सारे सारे बाहर रोड पर ही थे, तो शायद ये बकरा ईद के लिए ही होंगे, और कल बकरा ईद है इसलिए। तो बस यहाँ से हम निकल रहे थे, तो बस मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आप भी उस मकान को देख के दंग रह जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। तो जी ये देखिए, ये है वो मकान ना, ये जो दिख रहा है क्रीम कलर का गेट, एक तो ये घर है, और ये जो ब्राउन है ना जिसपे ग्रीन वाली कलर हो रखा घर के ऊपर ये वाला घर। और ये देखो ऊपर तक कितना पतला है ना, इतना सा। और हमने यहाँ पे पूछा भी एक दो से ना कि क्या ये मकान इतना ही है, मतलब ये बहुत लंबा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं पीछे जाके चौड़ा है, लेकिन हमने तो जितना देखा उतना ये लंबा था, और इतना छोटा सा मकान था कि हम लोग तो देख के दंग ही रह गए। तो फिर मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करते हैं। तो बस अभी हम वहाँ से तो आ गए हैं बुआ जी के यहाँ से, अभी हम जाएंगे चाची घर पे, वहाँ पे गप्पे मारेंगे, और बस वहाँ पे गप्पे मारने के बाद हम आ गए अपने घर पे। तो ये देखिए सब बच्चे पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। तो जी ये है मेरे बड़े भाई का बड़ा बेटा, वो मेरा बड़े वाला भैया है, और ये मेरी बहन है। तो इसने तो आज खुद ही इमोजी लगा ली अपने मुँह पर, मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं। इसने बोला तो बड़ा कष्ट करती है ना वीडियो बनाते समय मेरे मुंह पे इमोजी लगाती है, चल आज मैं खुद ही लगा लेती हूँ। अपना चेहरा कभी नहीं दिखाती, तो इसलिए मना कर देती नहीं लेना। तो मैंने कहा मैं तो आज ना ऐसे डालूंगी देख तेरी वीडियो ना, तो अब वो देखेगी तो देखते हैं क्या कहेगी, गुस्सा करेगी या चलो जो भी करेगी कर लेगी। और ये इसका बेटा है छोटे वाला मेरी बहन का। तो अभी मैं आ गई थी घर पर, तो घर पे आकर के फिर वही रात का खाना बनाना था मुझे। तो मुझे आते आते हो गए थे 9 बज गए थे मुझे, क्योंकि शनि बाज़ार लगता है ना। पहले तो हम थोड़ा बाज़ार में घूमे, सब्ज़ी वगैरह ली, और उसके बाद फिर हम
मैं चली गई थी दूसरे वाली मार्केट में। मुझे कुछ सामान चाहिए था पर वो सामान मुझे वहाँ मिला ही नहीं। फिर मैं घर पर आई, मैंने पूछा कि क्या बनेगा, तो इन्होंने बोला सोयाबीन की बड़ी बना लो। तो फिर मैंने आलू और सोयाबीन की बड़ी बनाई, सबको खाना खिलाया रात का। और ये देखो हमारा हैप्पी भी खाना खा रहा है। तो बस अभी करते हैं इस वीडियो का एंड, और जी आपसे कल मिलेंगे अब एक नए दिन नई वीडियो के साथ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और वो मकान आपको कैसा लगा, और आप में से किसी ने भी ऐसा मकान पहले कभी कहीं देखा है क्या? मतलब मैंने यूट्यूब पे तो देखी एक दो मकान की फ़ोटो ना ऐसी, पर रियल में मैंने ऐसे देखा नहीं, और अंदर जाके तो खैर नहीं देखा है। तो चलिए कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, बाय बाय।